दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करेंगे जिसने पूरे वेब3 स्पेस में खलबली मचा दी है। जी हाँ, अनुबिस चेन और बिटगेट वॉलेट का ऑफिशियल इंटीग्रेशन अब मुकम्मल हो चुका है। वेब3 की दुनिया, जैसा कि हम सब जानते हैं, कितनी तेजी से बदलती है और जब दो इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट वो काफ़ी बड़ा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदलने वाला है। सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में इस नए अपडेट के मैसिव स्केल को क्लियरली दिखाता है। हम यहाँ 100 से ज्यादा मेजर पब्लिक ब्लॉकचेन के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सोचिए, पहले अलग अलग ब्लॉकचेन्स आइसोलेटेड आइलैंड्स की तरह थे, है ना? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाना काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन इस नई अपग्रेड के बाद वो सभी दीवारें प्रैक्टिकली गिर चुकी हैं। इंटरऑपरेबिलिटी यानी अलग अलग सिस्टम्स के एक साथ काम करने की क्षमता, उस मामले में ये लिटरली एक बहुत बड़ी छलांग है। तो चलिए सबसे पहले हम बिटगेट और अनुबिस चेन के इस इंटीग्रेशन की जो कोर अनाउंसमेंट है उस पर नजर डालते हैं। वेब3 स्पेस में क्या होता है कि अक्सर महीनों तक सिर्फ अफवाहें और स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं, बट फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है जिसने सब क्लियर कर दिया है। हमें ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बिटगेट वॉलेट ने आधिकारिक रूप से अनुबिस चेन एसेट इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है। इस एग्जैक्ट कोड का आना इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि टेस्टिंग फेजेस अब ऑफिशियली ओवर हो चुके हैं और ये टेक फ्रेमवर्क अब ग्लोबल स्केल पर लाइव होने के लिए बिल्कुल तैयार है। नो मोर रूमर्स, स्ट्रिक्टली बिजनेस। तो अब सवाल ये है कि टेक्निकल टर्म्स में इसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, अब बिटगेट वॉलेट सिर्फ डिजिटल टोकन्स को सेफ रखने वाला एक बेसिक टूल नहीं रह गया है। असल में ये अनुबिस चेन के लिए एक कोर इकोसिस्टम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसे ऐसे समझिए कि ये अब सिर्फ एक बटुआ नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि ग्लोबली सभी इकोसिस्टम पार्टनर्स और यूजर्स के लिए अब ये एक ऐसी सिंगल छतरी बन गई है जहां सारी मल्टी चेन डिसेंट्रलाइज्ड सर्विसेज एक ही जगह मिल जाएंगी। अलग अलग काम के लिए 10 अलग ऐप्स की अब कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनकी क्रॉस चेन और स्वैप फीचर्स की और देखते हैं कि ये वेब3 कम्युनिटी को आखिर एम्पावर कैसे कर रहे हैं। अगर हम इन नई कैपेबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये नया एक्सपीरियंस काफी सीमलेस होने वाला है। शुरुआत होती है अनुबिस चेन एसेट मैनेजमेंट से, जहां एसेट्स को ट्रैक करना और सिक्योर रखना अब काफी आसान हो गया है। उसके बाद आता है स्टेप 2, इंस्टेंट स्वैप, यानी एक ही नेटवर्क पर बिना किसी डिले के एसेट्स की अदला बदली की जा सकती है। और तीसरा, जो कि एक रियल गेम चेंजर है, क्रॉस चेन इंस्टेंट स्वैप। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हो और बिना किसी एक्सचेंज काउंटर की लंबी लाइन में लगे पलक झपकते ही दुनिया की कोई भी करेंसी बदल ले, एकदम फास्ट, सिक्योर और जीरो टेक्निकल फ्रिक्शन के साथ। टेक्निकली स्पीकिंग, ये पूरा इंटीग्रेशन 3 मेन पिलर्स पर टिका है। एक, 100 से ज्यादा मेजर पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर सपोर्ट, सीमलेस क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्वैप सपोर्ट। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो एक ऐसा मैसिव नेटवर्क बनता है जहां टेक्निकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले क्रॉस चेन जाने के लिए लोगों को उन कॉम्प्लिकेटेड और कई बार रिस्की ब्रिजेस पर डिपेंड रहना पड़ता था। एक्चुअली अब वो सब हिस्ट्री बन जाएगा। उसकी जगह अब एक सॉलिड, सिक्योर और यूनिफाइड सिस्टम ने ले ली है, जो लिक्विडिटी को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। तो चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे सिनेरियो के बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन के ब्रॉडर इम्पैक्ट को देखें तो इसके 3 सबसे बड़े और गहरे इफेक्ट्स सामने आते हैं। पहला है यूजर रीच। किसी भी नई टेक को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? इस अपडेट ने उस बैरियर को काफी हद तक गिरा दिया है, जिससे अनुबिस चेन अब ग्लोबल यूजर्स तक ज्यादा आसानी से पहुंच पाएगा। दूसरा बड़ा फायदा है एसेट लिक्विडिटी एफिशिएंसी में इजाफा। इसका मतलब है ट्रेड्स काफी फास्ट होंगे, एसेट्स का फ्लो स्मूथ होगा और यूजर्स को नेचुरली बेटर प्राइसेस मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट, मल्टी चेन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। इसने बेसिकली पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को अलग अलग हिस्सों से निकालकर एक मजबूत इंटरकनेक्टेड वेब में बदल दिया है। इन सभी टेक्निकल अपग्रेड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रॉस चेन मैकेनिक्स के पीछे आखिर मेन गोल क्या है? गोल बिल्कुल सिंपल है, एक बेहद स्मूथ और बेटर वेब3 एक्सपीरियंस देना। सच बताऊं तो मेन स्ट्रीम अडॉप्शन तभी आता है जब अंदर की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज यूजर के नजर से पूरी तरह ओझल हो जाएं।
एक आम यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकएंड में कितने ब्लॉकचेन्स काम कर रहे हैं या कौन सा ब्रिज यूज हो रहा है। उन्हें सिर्फ अपना काम फास्ट, सिक्योर और बिना किसी परेशानी के होते हुए देखना है। और ये इंटीग्रेशन कंप्लीटली इसी विजन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बड़ा सवाल जरूर उठता है जिस पर विचार करना बनता है। क्या ये इंटीग्रेशन आने वाले फ्यूचर में मल्टी चेन कनेक्टिविटी के लिए नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा है? जिस तरह से इसने 100 से ज्यादा चेन्स और एसेट्स को एक ही सिक्योर सिस्टम में जोड़ा है, उसने इंडस्ट्री के सामने एक बहुत ऊंचा बेंचमार्क जरूर सेट कर दिया है। ये क्लियरली दिखाता है कि वेब 3 का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है और बाकी प्लेटफॉर्म्स को अब इस लेवल की सुविधा देनी ही होगी। तो इस बारे में सोचना जरूर बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई और बेहतरीन चीजों को सीखने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।